हैव यू एवर वंडर्ड कि ज़लज़ला आने से पहले या तूफ़ान आने से पहले चंद सेकंड्स या चंद बर्ड्स एंड डॉग स्पेशली अजीब व गरीब हरकत करने लगते हैं। क्या कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करने लगते हैं? उनको आने वाले ज़लज़ले या आने वाले तूफ़ान का पहले से पता चल जाता है या फिर कुछ और माजरा है? आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं दिलीप कुमार, हेयर विद द न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है इंसान का कान, द ईयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कान हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कान के दो फंक्शंस बेसिकली हम स्टडी करते हैं। कान का पहला फंक्शन है साउंड को हेयर करना, दूसरा फंक्शन है बॉडी को बैलेंस करना। आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कान कैसे साउंड वेव्स को या आवाज़ को कान की मदद से हम सुन पाते हैं, कैसे साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है और कान हमारी बॉडी को कैसे बैलेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। मैमिलियंस की बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स लगे हुए हैं। उनमें से कान एक सेंस ऑर्गन है जो कि बाहर से आने वाली साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है और हम सुन पाते हैं। सबसे पहले कान की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कान की स्ट्रक्चर में कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कान का बाहर वाला एक्सटर्नल ईयर, फिर आता है अंदर में मिडल ईयर और फिर सबसे आखिर में आता है इनर ईयर। को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नल ईयर में सबसे बाहर नज़र आने वाला जो एरिया होता है जिसे हम पिन्ना कहते हैं या ऑरिकल भी कहते हैं, ये वो बाहर की स्ट्रक्चर है जो हमें नज़र आती है। और इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम एयर कैनल कहते हैं। और उस एयर कैनल के एंड में एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे ऑडिटरी मेम्ब्रेन या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर हमारा यहाँ पे एंड होता है, उसके पीछे मिडिल ईयर स्टार्ट होता है। मिडिल ईयर के अंदर 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ छोटी छोटी स्मॉल बोन्स मौजूद हैं जिन्हें हम शॉर्टली मिस या मैलियस, इनकस और स्ट्रप या स्टेप्स भी कहते हैं। ये स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। इन्हीं 3 हड्डियों को यानी मैलियस को हैमर भी कहा जाता है और इनकस को एनविल भी कहा जाता है और स्टेरप या स्टेप्स 2 अलग-अलग नाम हैं ये तीनों हड्डियों के। मिडल ईयर यहीं पे ख़त्म होता है, मिडल ईयर के बाद स्टार्ट होता है इनर ईयर। इनर ईयर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें 2 तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। एक है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर आपको 3 सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी जिसे हम वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। ये 3 जो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं इनके अंदर लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड के अंदर स्पेशल सीलिया या हेयर लाइक सेल मौजूद होते हैं, उनसे भी कुछ न्यूरॉन्स कनेक्टेड होती हैं। और दूसरी बॉडी जो मौजूद है वो कॉइल टाइप मौजूद है जिसे हम कोचिलिया या कोक्लिया भी कहते हैं। इस कोक्लिया के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं और एंडोलिम्फ या उस फ्लूइड के अंदर जो सीलियरी बॉडीज या सीलिया लाइक हेयर लाइक सेल मौजूद होते हैं जिनसे भी न्यूरॉन्स कनेक्टेड होती हैं और वो न्यूरॉन्स ब्रेन तक जाती हैं। तो ये 3 डिफरेंट एरियाज हैं जिनमें एयर को बांटा गया है। द एयर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। अब आते हैं कान के फंक्शन पे कि कान कैसे प्रोसेस करता है, हाउ डू वी हेयर द साउंड। हाँ जी दोस्तों, तो साउंड की वेव्स जो हैं जैसे कान के अंदर ईयर के अंदर में दाखिल होती हैं तो एक वाइब्रेशन पैदा करती हैं ईयर ड्रम के अंदर या टेम्परिंग मेम्ब्रेन के अंदर। ये टेम्परिंग मेम्ब्रेन जिस तरह जैसे वाइब्रेट होती है तो वही वाइब्रेशन ट्रांसफ़र की जाती है इनटू द 3 बोन्स बिहाइंड द ईयर ड्रम जिसे मैलियस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। यही वाइब्रेशन इन हड्डियों से होती हुई मुंतकिल होती है इन कोक्लिया के अंदर। और कोक्लिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इन कोक्लिया के अंदर फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है जिसके अंदर वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हुई है इन बोन से। इसी फ्लूइड के अंदर जो हेयर लाइक सेल्स मौजूद होते हैं, हेयर सेल्स मौजूद होते हैं, हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं जो इन साउंड वेव्स की मदद से वाइब्रेट होते हैं। जैसे ही वाइब्रेशन इन हेयर फॉलिकल से स्ट्राइक होती है, टकराती है तो इनके अंदर एक किस्म की मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट जो है
ट्रांसफ़र होती है इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स। इन हेयर फॉलिकल के ऊपर आयंस लगे होते हैं। ये आयंस जब वाइब्रेशन को रीड करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरॉन्स की सेल की मदद से इनको ऑडिटरी नर्व्स को ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द ऑडिटरी नर्व्स। जैसे ही ऑडिटरी नर्व्स इन सिग्नल को रिसीव करते हैं तो उनको भेजते हैं टूवर्ड्स द ब्रेन और फिर हम सुन पाते हैं। माय क्यूरियस फेलोज, आवाज़ वेव्स में ट्रेवल करता है। आवाज़ का अपना एक मीडियम है जो जिसे हम एयर कहते हैं, यानी आवाज़ एयर से ट्रेवल करता है, हवा की मदद से ट्रेवल करता है। और जहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है, हवा मौजूद नहीं है, वहाँ पे हमें आवाज़ सुनाई नहीं देता। इसलिए मोस्टली आउट ऑफ द स्पेस जब लोग जाते हैं तो आवाज़ वहाँ पे सुनाई नहीं देता। इन आवाज़ की वेव्स को नापने के लिए हमारे पास यूनिट जो है वो है डेसिबल, जिन्हें हम शॉर्टली डीबी भी कहते हैं। कान न सिर्फ सुनने का ऑर्गन है बल्कि ये बॉडी को बैलेंस भी करता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर के अंदर के कान के जो इंटरनल ईयर होता है, इनर ईयर जो होता है, उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस की, एक कोक्लिया और दूसरी जो है वेस्टिबुलर बॉडीज। ये वेस्टिबुलर बॉडीज जो होती हैं इसके अंदर तीन सेमी सर्कुलर वेस्टिब्यूल्स मौजूद हैं। ये वेस्टिब्यूल्स जो होती हैं ये तीन डायरेक्शन में 3D एंगल्स में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं और ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो होती हैं एक दूसरे के 90 एंगल्स पे मौजूद होती हैं। इन तीनों वेस्टिबुलर बॉडीज़ के अंदर वेस्टिबुलर सर्किल्स के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं। यही फ्लूइड जो है वो कोक्लिया में भी होता है, वहीं पे भी इसको एंडोलिम्फ कहते हैं। ये फ्लूइड जो होता है जब हम मूव करते हैं हमारी गर्दन को राइट और लेफ्ट या अप एंड डाउन, तो ये फ्लूइड अप एंड डाउन या राइट एंड लेफ्ट या टू एंड फ्रो जब भी मूव करते हैं तो ये फ्लूइड मूव करता है और इसके अंदर मूवमेंट होती है और यहाँ से जो है ना सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। तो ये हमें हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि हम बैलेंस खड़े हैं, हमारी बॉडी बैलेंस खड़ी है, हमारी बॉडी बैलेंस नहीं खड़ी हुई तो हम बॉडी को बैलेंस कैसे कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कंटेंट्स कैसे लगे आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई चीज़ नई है डिस्कशन के पहले तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बीइंग। गुड बाय।